हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज आपको एक चीज़ तो पता ही है कि बिजनेस चाहे कोई भी क्यों ना हो, ठीक है। लोग क्या देख रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। देखिए, टेक्नोलॉजी की अगर करते हैं तो टेक्नोलॉजी के मामले में एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें देखने को मिली है दोस्तों। बट लेकिन क्या है कि जिस किसी को भी अगर किसी भी बिजनेस से किसी भी धंधे से अगर प्रॉफिट अगर होता है तो सीधी सी बात है वो उसको क्या है कि जी प्रमोट करता है। जिनको प्रॉफिट नहीं होता है वो उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करता है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की अगर करते हैं तो वो क्या है कि जी क्रिप्टो करेंसी को नेग्लेक्ट कर रही है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि जी हमें ये भी देखना होगा कि जो बड़े बड़े जो मान लीजिए कंपनी हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको क्रिप्टो करेंसी से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि ये भी रियलिटी है कि जितनी भी कंपनीज होती हैं, ओके, वे क्या है कि जी एक तरह से यूँ कह सकते हैं आप किसी भी कंट्री का बैकबोन होती है दोस्तों। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हो वो क्या है कि किसी भी कंट्री का बैकबोन होते हैं। तो आपको यहाँ इससे रिलेटेड मैं कुछ नए अपडेट आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा जिससे कि आपको पता लगेगा कि क्रिप्टो करेंसी का यूज केस जो है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेटावर्स के बारे में आप सभी लोगों को पता होगा। अब मेटावर्स के बारे में आपको एक नई अपडेट मैं आपको यहाँ पे मैं दूंगा मैं कि जो मारुति सुजुकी जो कंपनी जो है उसके बारे में आपने सुना भी होगा कि मारुति सुजुकी कंपनी ने क्या है कि जी मेटावर्स के अंदर, ठीक है, अपने प्रोग्राम जो है किए हैं जी। अब उसके बाद में हुंडई जो कंपनी जो है उसने भी क्या है कि जी अपना 2023 का जो मान लीजिए इवेंट जो है उनका वो मेटावर्स के अंदर करने जाने दोस्तों। अब इतना मान लीजिए ये सब कुछ चीज़ें जो कर रहे हैं ये सीधी सी बात है जी, पब्लिसिटी स्टंट तो है नहीं ये। इनको ये पता है कि जी मेटावर्स की जो पावर जो है वो कितनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि ये अपने जो मान लीजिए इनके जो प्रोग्राम जो हैं वो मेटावर्स के अंदर क्या है कि जी ये लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों। अब इससे क्या होगा आप ये देखिए, ये दोनों जो कंपनियां जो हैं इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे काम करती हैं दोस्तों। अब ये अगर क्रिप्टो को अगर इस तरह से अगर मान लीजिए सपोर्ट अगर करती हैं तो उसके बाद में लोगों के जो मिथ जो जुड़े हुए हैं क्रिप्टो को लेके वो भी कहीं ना कहीं दूर होंगे दोस्तों। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, इन चीज़ों को हमें समझना होगा कि यूज़ केस जो है वो कौन लोग ज़्यादा कर रहे हैं इसका। हम और आप लोग क्या है कि जी मान लीजिए छोटे लेवल के ऊपर क्या है कि इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी अगर छोटा मोटा अगर न्यूज़ अगर आ जाता है तो उसके बाद में क्या है कि पॉजिटिव भी हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी नेगेटिव भी हो जाते हैं। लेकिन ये भी रियलिटी है। देखिए, जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी, आज मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं, जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी ये रियलिटी है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा, मैं हर सेक्टर के अंदर बात अगर करता हूँ तो आपको वहाँ पे चेंजमेंट जो है देखने को मिलेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है इस गवर्नमेंट से पहले जब मान लीजिए अगर हुआ था तो भी चेंजमेंट देखने को मिला था, और आज अगर गवर्नमेंट अगर चेंज अगर होती है तो उसके बाद में भी चेंजमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है दोस्तों। और इसका सीधा सीधा असर जो है वो क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़रूरी है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्योंकि ये भी एक रियलिटी है। देखिए, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना हो, अगर कोई भी अगर चीज़ अगर होती है, अगर घर में अगर कोई अगर प्रॉब्लम अगर होती है तो वहाँ का जो हेड जो होता है उससे सब कुछ चीज़ें पूछी जाती है दोस्तों। अब अगर गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई चीज़ अगर गलत अगर होती है तो गवर्नमेंट से ही पूछी जाएगी, अपोजिशन पार्टी से नहीं पूछी जाएगी। अगर फाइनेंस मिनिस्टर अगर निर्मला सीतारमन है तो फाइनेंस से रिलेटेड अगर कोई भी अगर क्वेश्चन अगर होगा तो उनसे पूछा जाएगा, ना कि किसी और से पूछा जाएगा। अगर उसको लेके अगर वो पॉजिटिव नहीं है, अगर उनको लेके उनको नॉलेज नहीं है, क्रिप्टो को लेके अगर उनको नॉलेज अगर नहीं है कि भैया ये आगे आने वाले टाइम के अंदर क्या कुछ चीज़ें कर सकते हैं, तो सीधी सी बात है जी कि वहाँ पे फ्लो जो है डाउन होगा ही होगा। अब अगर बात अगर करते हैं जी ऑटोमोबाइल कंपनी के अंदर बात अगर कर लीजिए, ठीक है, आजकल क्या हो गया सभी कुछ गाड़ियां जो हो जैसे कि मान लीजिए ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई हैं। अब अगर ड्रॉबैक अगर देखते हैं तो ड्रॉबैक भी आपने काफ़ी ज़्यादा देखे होंगे उनके। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जी आगे आने वाले टाइम के अंदर ऑटो जो ये गाड़ियाँ जो हैं ये चलेंगी नहीं, ये चलेंगी। रियलिटी है, फॉरेन के अंदर आज भी चल रही हैं और लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। मैं आज सब लोगों को सिर्फ यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश में कर रहा हूँ मैं कि बड़े स्तर पे आपको ये देखना होगा, हाई लेवल पे आपको ये देखना होगा कि जी आप जो काम जो कर रहे हैं, आप जिस प्रोफेशन के अंदर हैं उसको कितना ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। अगर ये कंपनियां जो मैंने आपको बताई हैं, मारुति सुजुकी मैंने आपको बताई है, हुंडई मैंने आपको बताई हैं, अगर ये मेटावर्स के अंदर अगर एंटर अगर कर रही हैं तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये इनके अंदर एंटर जो है क्यों कर रही हैं। वेब सीरीज़ आपने देखी होगी, वेब सीरीज़ के अंदर काफ़ी कुछ पॉइंट थे, ठीक है। हर्षद मेहता की जो वेब सीरीज़ जो आई थी उसके अंदर काफ़ी कुछ क्या थे कि पॉइंट थे। एक छोटा सा मान लीजिए आपने एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर बताया गया था कि भैया पेट्रोलियम के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है।
उन्होंने रीजन दिया कि पेट्रोलियम के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है क्यों करना चाहिए। तो इसी तरह से क्या है कि जी हमें ये समझना होगा कि यूज केस जो है आगे आने वाले टाइम के अंदर किसी भी प्रोडक्ट का कितना ज़्यादा होगा। ठीक है, टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात करो, आप समझो आप इस चीज़ को, अगर आज से 15 साल पहले की अगर बात अगर करते हैं, अगर 15 साल पहले अगर किसी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर अगर पैसा अगर डाला होगा तो उसने कितना ज़्यादा बेनिफिट किया होगा दोस्तों। तो आप इस चीज़ को समझिए। अब बातों बातों में एक और केस निकल के सामने आ गया। अब आप ये भी चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर अगर बात अगर करते हैं, जो ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं या फिर आप यूँ कहिए सोलर सिस्टम से जो गाड़ियां चलती, जो इलेक्ट्रिक कार जो चलती हैं, अगर उनके शेयर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए, क्या लगता है आप लोगों को डीजल पेट्रोल के हमेशा के लिए चलता रहेगा? नहीं चलेगा भैया। आप खुद सोच के देखिए, अगर इलेक्ट्रिक कार कंपनी के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट अगर किया जाए तो क्या आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम के अंदर ये आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा? इस तरह से क्या है कि जी हमें अपने आप से क्वेश्चन करना होगा। पिछले 20 साल के अंदर आप ये देखिए, इंडिया की ही बात कर लीजिए कि कितना ज़्यादा इंडिया बदल गया है। सो दोस्तों, आप बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। आप इस चीज़ को समझिए कि आने वाले 5 साल के अंदर कितने ज़्यादा चरम सीमा के ऊपर आपका क्रिप्टो होगा। तो आज जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल राइट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत अगर है तो सिर्फ पेशेंस की। आई होप जो आज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश मैं जो कर रहा हूँ वो आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर आपका भी अगर कोई ओपिनियन अगर है, अगर आप भी अगर कोई राय अगर देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक केयर।